हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, पावर ब्लॉक किसके द्वारा दिया जाता है? तो पावर ब्लॉक जो दिया जाता है वो टीपीसी सेक्शन कंट्रोलर के साथ चर्चा करके। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय रेलवे के व्यापार और परिचालन पहलुओं को संभालने के लिए 1964 में गठित आईआरटीएस भारतीय रेलवे डैश सेवा है। तो इसमें आईआर आईआरटीएस में एस का फुल फॉर्म बताना है, जो कि एस का फुल फॉर्म होता है ट्रैफिक। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रायपुर डिवीजन पर मेन लाइन की लंबाई लगभग कितनी मेन लाइन की लंबाई में लगभग कितने किलोमीटर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 147 किलोमीटर। अगला है, यदि ए मार्कर स्वचालित अनुभाग में बुझा दिया जाता है तो सिग्नल को कैसा माना जाता है? स्वचालित, मैनुअल रूप से संचालित, गेट सिग्नल या परमिसिव? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैनुअल रूप से संचालित। अगला है, यदि ए मार्कर स्वचालित अनुभाग में बुझा दिया जाता है तो सिग्नल को कैसा माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों रॉन्ग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कैच साइडिंग एक डैश का विकल्प है। तो कैच साइडिंग किसका विकल्प है? तो कैच साइडिंग होता है, वो विकल्प है आइसोलेशन का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जहां स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम प्रदान करता है वह स्टेशन किस वर्ग के तहत आता है? तो वो स्टेशन आता है स्पेशल क्लास के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक खंड पर अधिकतम स्वीकार्य गति डैश के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। तो ये किसके द्वारा अनुमोदन किया जाता है? तो ये किया जाता है सीआरएस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रायपुर मंडल में डैश यात्री शिकायत निवारण तंत्र के प्रमुख होते हैं। तो यात्री शिकायत निवारण के प्रमुख कौन होते हैं? तो ये होते हैं एडीआरएम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आरओ आरओ का पूर्ण रूप क्या है? आरओ आरओ का फुल फॉर्म बताना है। तो आरओ आरओ का फुल फॉर्म होता है रोल ऑन रोल ऑफ। ऑप्शन नंबर सी, रोल ऑन रोल ऑफ। अगला क्वेश्चन है, दोहराने वाला सिग्नल एक डैश सिग्नल है। रिसेप्शन सिग्नल, अदर सिग्नल, सब्सिडरी सिग्नल या स्टॉप सिग्नल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सब्सिडरी सिग्नल, सहायक सिग्नल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जब आईबीएस ऑन पर होता है तो तत्काल लोको पायलट रुक जाना है और डैश से संपर्क करना है। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेशन मास्टर इन रियर स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी है, पीछे स्टेशन के स्टेशन मास्टर से। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन पर प्रत्येक फॉग सिग्नल मैन को फॉग सिग्नलिंग के कर्तव्यों से संबंधित समझाएंगे और फॉग सिग्नल रजिस्टर में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के महीने में उनका आश्वासन प्राप्त करेंगे। तो ये किस महीने में ये किया जाता है? तो ये किया जाता है अक्टूबर मंथ में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दिन के दौरान जब गेट सिग्नल ऑन पर होता है तो लोको पायलट कितने मिनट इंतजार करता है?
मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट। लोको पायलट इंतजार करता है 1 मिनट तक। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एलसी गेट मानव युक्त या मानव रहित से WL बोर्ड की दूरी कितनी होती है? इसमें जो बोर्ड की दूरी होती है वो होती है 600 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रात के दौरान एक ART शुरू करने के लिए लक्ष्य समय कितना है यदि एकल निकास हो तो? 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट या 45 मिनट? इसके लिए जो टाइम होता है वो होता है 45 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विभाजित ट्रेन कार्य के दौरान पहले भाग को साफ करने के लिए लोको पायलट को ट्रेन के गार्ड द्वारा जारी लिखित प्राधिकारी कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, T609। अगला क्वेश्चन है, कंटेनर रैक BLCA प्लस BLCB प्रारंभिक स्टेशन में ब्रेक पावर कितने परसेंट की आवश्यकता होती है? इसके लिए जो आवश्यकता होती है ब्रेक पावर की तो वो होती है 100%। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर किस दर प्रतिशत पर 5 वर्षों में 750 रुपए की राशि 900 रुपए होगी? तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 4%। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब दो मोटर ट्रॉली एक ही दिशा में एक साथ चल रहे हैं तो उन्हें बढ़ती ढाल पर कम से कम कितने मीटर की दूरी पर रखी जाएगी? 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर या 300 मीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 मीटर। अगला क्वेश्चन है, जब ट्रैप पॉइंट सेट किया जाता है तो ट्रैप इंडिकेटर रात में कौन सा रंग दिखाता है? तो ये दिखाता है ग्रीन लाइट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजधानी एक्सप्रेस में कितने मृत इंजनों को अटैच की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, दोहराने वाले सिग्नल ऑन पोजीशन में कौन सा प्रकाश दिखाता है? तो ये दिखाता है येलो। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए, येलो, पीला। अगला क्वेश्चन है, यदि रेक की खंडता डैश 8 पहिएदार वैगन से अधिक है तो प्रीमियम BPC अमान्य हो जाएगा। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला क्वेश्चन है, VDU डैश इंटरलॉकिंग सिस्टम में उपलब्ध है। तो VDU कहाँ उपलब्ध है? तो VDU उपलब्ध होता है SSI इंटरलॉकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उन खंडों पर डबल दूरी की आवश्यकता होती है जहां मालगाड़ियों की ब्रेकिंग दूरी कितने मीटर से अधिक होती है? 600 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर या 1200 मीटर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अंडर गियर उपकरणों में खामियों वाले इंजनों को केवल डैश ट्रेनों में ही अटैच किया जा सकता है। पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, सैनिक की गाड़ियां या मालगाड़ियां? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालगाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, ज- जब कोई ट्रेन बिना किसी प्राधिकरण के स्वचालित स्टॉप सिग्नल से गुजरती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, यात्री हॉल्ट एक डैश स्टेशन है। यात्री हॉल्ट किस प्रकार का स्टेशन आता है? तो यात्री हॉल्ट जो आता है वो आता है क्लास डी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन डायरी के पूरा होने की तारीख से संरक्षण की अवधि कितने वर्ष है? इसका जो समय होता है वो होता है 1 साल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, टाइम टेबल को वर्ष में एक बार डैश में बदल दिया जाता है तो ये किस महीने में चेंज किया जाता है? तो ये चेंज किया जाता है 1 जुलाई को।
ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्लास बी ओडीसी में खेप और न्यूनतम फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोफाइल के बीच सकल निकासी कितने इंच से कम नहीं होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 इंच। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग ट्रेन कार्य प्रणाली में फॉलो करने वाली सेकेंड और थर्ड गाड़ी की गति कितनी होती है? तो सेकेंड और थर्ड गाड़ी की जो स्पीड होती है वो होती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संचार में कुल व्यवधान के दौरान यदि आवश्यक हो तो गार्ड अपनी ट्रेन की रक्षा कितने किलोमीटर की दूरी पर डेटोनेटर रखकर करेंगे? तो इसका लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 250, 500 और 510 मीटर की दूरी पे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्किंग टाइम टेबल पीसीओएम और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्किंग टाइम टेबल पीसीओएम और सीपीटीएम के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एमआरटी का फुल फॉर्म क्या है? तो एमआरटी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम रनिंग टाइम, ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम रनिंग टाइम। अगला क्वेश्चन है, तीन हुटर का मतलब क्या होता है? तो तीन हुटर का मतलब होता है एआरटी की रिक्वायर्ड है, ऑप्शन नंबर ए, एआरटी रिक्वायर्ड। अगला है, रोड साइड स्टेशन में यदि कोई वैगन पूरी ट्रेन से अलग हो जाता है तो हैंड ब्रेक को शेष वैगनों का न्यूनतम परसेंटेज कितना होता है, कितना कड़ा किया जाना चाहिए? तो न्यूनतम कितने परसेंट कड़ा किया जाना चाहिए? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15%। अगला क्वेश्चन है, मोटर ट्रॉली परमिट फॉर्म नंबर कौन सा है? तो मोटर ट्रॉली के लिए जो परमिट फॉर्म नंबर होता है वो होता है TY 1525, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन पूर्ण आगमन रजिस्टर की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, TY 1410। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक अनुभाग में काम करने के लिए अधिकतम संख्या में ट्रैक मशीनें कितनी भेजी जा सकती हैं? तो जो अधिकतम ट्रैक मशीनें भेजी जा सकती हैं वो है 10 ट्रैक मशीनें, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अनुभाग नियंत्रक सभी स्टेशनों को प्रतिदिन कितने बजे सही समय प्रसारित करेगा? 12 बजे, 16 बजे, 8 बजे या 12 बजे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 आवर, 16 बजे। अगला है, सावधानी आदेश का रिकॉर्ड कितने महीने तक रखे जाते हैं? तो सावधानी आदेश का जो रिकॉर्ड है वो कितने महीने तक रखे जाते हैं? तो ये रखे जाते हैं 12 महीने तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इंटरलॉक्ड स्टेशन का SWR DOM और किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? तो इंटरलॉक्ड स्टेशन का SWR DOM और DSTE के द्वारा तैयार किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, T28 मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो T28 का मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है टर्न आउट रिप्लेसमेंट के लिए, ऑप्शन नंबर सी, टर्न आउट रिप्लेसमेंट के लिए। अगला है, सी श्रेणी ओडीसी किसकी मंजूरी के साथ चलाया जाता है? तो सी श्रेणी ओडीसी किसकी मंजूरी के साथ चलाया जाता है? तो ये चलाया जाता है CRS की मंजूरी के साथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्थायी सतर्कता आदेश की सूचना किसमें दी जाती है? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, WTT के द्वारा। अगला है, ऊंचाई गेज डैश की सुरक्षा के लिए है। ऊंचाई गेज किसकी सुरक्षा के लिए है? ये सुरक्षा के लिए OHE की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यदि डैश सुधार पर्चियों की जारी की जाती है तो SWR को फिर से जारी किया जाएगा।
2, 3, 4 या 5? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। अगला है इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट डैश वर्ग का स्टेशन है, ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग या डी वर्ग? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी वर्ग। अगला क्वेश्चन है बीपीसी किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो बीपीसी किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है टीएक्सआर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जहां डैश सिग्नल उपलब्ध है वहां फॉग सिग्नल पोस्ट की आवश्यकता नहीं है। तो कौन से सिग्नल की उपलब्धता के कारण फॉग सिग्नल पोस्ट की आवश्यकता नहीं होती? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डबल डिस्टेंस सिग्नल। अगला है शंटिंग के लिए कौन सा प्राधिकरण है? शंटिंग के लिए जो प्राधिकरण होता है वो होता है टी 806, ऑप्शन नंबर ए। अगला है ऑन स्थिति में दोषपूर्ण स्टॉप सिग्नल पास करने का डैश प्राधिकार है। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी वाई 369 का 3B, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है MACL सिग्नलिंग सिस्टम में SOL सिग्नल ओवरलैप कितने मीटर है? इसके लिए जो इस ओवरलैप मीटर होता है वो तो 120 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ब्लॉक फॉरवर्ड किस लाइन सेक्शन में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है डबल लाइन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ब्लॉक बैक को किस लाइन सेक्शन में लिया जाता है? ये लिया जाता है सिंगल और डबल लाइन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है खराब स्थिति में आईबीएस सिग्नल पास करने के लिए कौन सा प्राधिकार जारी किया जाता है? आईबीएस सिग्नल खराब होने के लिए, खराब स्थिति के लिए पास करने के लिए कौन कौन सा प्राधिकरण है? तो ये है TY375, ऑप्शन नंबर बी। अगला है रिमाइंडर सतर्कता आदेश फॉर्म नंबर कौन सा है? तो रिमाइंडर सतर्कता आदेश फॉर्म नंबर है T/B409, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है स्लिप स्लाइडिंग की क्षमता कितने मीटर है? तो स्लिप स्लाइडिंग की जो क्षमता होती है वो होती है इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ 3 से 4 बोगीज, ऑप्शन नंबर डी। 3 से 4 बोगियों के बराबर की लंबाई। अगला है SWR में परिशिष्ट की डैश होता है 6, 7, 8 या 9? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 नंबर। अगला है तरल विस्फोटकों के साथ वैगनों की स्टंटिंग की अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? तो इसकी जो गति होती है वो होती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर की मदद से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर की मदद से मापा जाता है विंड की वेलोसिटी, हवा का वेग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ऑटोमेटिक सेक्शन में TSL के दौरान पहली ट्रेन की स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? पहली ट्रेन की जो स्पीड होती है वो होती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है जब इंजन की सीटी खराब हो जाती है तो कोचिंग ट्रेन की अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? इसकी जो गति होती है वो होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है शंटिंग के दौरान आउटर होम और डैश सिग्नल नहीं ऑफ किए जाते हैं। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लास्ट स्टॉप सिग्नल। अगला क्वेश्चन है स्टेशन सेक्शन केवल डैश वर्ग स्टेशन में ही पाया जाता है। स्टेशन सेक्शन किस वर्ग स्टेशन में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बी क्लास स्टेशन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है SEC रेलवे के हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन
कहाँ से कहाँ के बीच चलती है? तो ये चलती है दुर्ग से निजामुद्दीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है गेट योग्यता प्रमाण पत्र जो परिवहन निरीक्षक द्वारा जारी की गई है, कितने वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगा? तो ये मान्य होता है 5 साल के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एक यात्री ट्रेन में क्रेन की अधिकतम कितनी संख्या संलग्न की जा सकती है? एक यात्री ट्रेन में जो क्रेन की अधिकतम संख्या होती है वो होती है 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है टीजी टर्मिनेशन बोर्ड सतर्कता आदेश दूरी से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो जो टीजी का बोर्ड लगाया जाता है तो वो लगाया जाता है 700 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एसईसीआर में प्रत्येक स्टेशन का वर्गीकरण किसमें उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध होता है वर्किंग टाइम टेबल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विशेष निर्देश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो विशेष निर्देश ये जारी किए जाते हैं पीसीओएम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है डीम्ड सस्पेंशन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा एसएफ जारी किया जाता है? तो डीम्ड सस्पेंशन के लिए जारी किया जाता है SF2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सा प्रकाश दिखाता है? ऑन स्थिति में जो प्रकाश दिखाता है वो है कोई लाइट नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दुर्घटना नियमावली में कितने अध्याय हैं? इसमें जो टोटल अध्याय होते हैं वो होते हैं 14, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक 90 सेकेंड लंबे हूटर की ध्वनि का मतलब क्या होता है? तो 90 सेकेंड लंबे हूटर की का मतलब होता है कि कैंसिलेशन ऑफ ART एंड ARME, ऑप्शन नंबर ए। अगला है शंटिंग के दौरान 5 बॉक्स वैगनों की प्रभाव गति कितने किलोमीटर प्रति होती है? इसकी जो गति होती है वो होती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है रेलवे सेक्शन को क्लियर करने के लिए फ्लैट टायर वाली ट्रेन की अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? इसकी जो गति होती है वो होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वार्नर सिग्नल एक डैश सिग्नल है, तो ये कौन सा सिग्नल कहलाता है? तो ये कहलाता है परमिसिव सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी, अनुमति के लिए। अगला है अमान्य ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के साथ लोड क्लियर करते समय यदि ट्रेन परीक्षक उपलब्ध नहीं है तो लोको पायलट और गार्ड GDR प्रदर्शन करेंगे और ट्रेन को कहां तक ले जाएंगे? तो ट्रेन को जो ले जाएंगे वो ले जाएंगे अंगला TXR पॉइंट तक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यदि ART और ARME की आवश्यकता है तो कितनी संख्या की हूटर दी जाएगी? तो इसमें जो टोटल हूटर दी जाएंगी वो दी जाएंगी 5, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दुर्घटना ड्रिल सीनियर DSO द्वारा आयोजित की जाती है जिसके लिए किसके द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं? इसके लिए जो आदेश जारी किए जाते हैं वो है DRM, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है गंभीर दुर्घटना के दौरान नियंत्रण कार्यालय के कौन प्रभारी होंगे? तो नियंत्रण कार्यालय के जो प्रभारी होते हैं वो होंगे सीनियर DOM, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जब रात में पॉइंट लूप लाइन के लिए सेट किए जाते हैं तो पॉइंट इंडिकेटर कैसा प्रकाश दिखाएगा? तो ये जो प्रकाश दिखाता है वो है ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी, हरा प्रकाश। अगला है कितने करोड़ रुपए से अधिक की रेल संपत्ति का नुकसान गंभीर दुर्घटना माना जाता है? तो इसके लिए जो गंभीर दुर्घटना के लिए जो राशि है वो है 2 करोड़, ऑप्शन नंबर डी। अगला है ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की समान स्थिति कैसी होती है? तो ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के लिए समान स्थिति होती है वो होती है प्रोसीड, ऑप्शन नंबर ए। अगला है शंट सिग्नल डैश में लगाया जाता है,
संट सिग्नल कहाँ लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है एडवांस स्टार्टर के पास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डेटोनेटर के जीवन कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है 3 साल के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, यदि स्विच खुला है तो ट्रैप इंडिकेटर कैसा प्रकाश देता है? तो स्विच खुले होने की स्थिति में जो ट्रैप इंडिकेटर है वो प्रकाश दिखाएगा रेड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक ओवरलैप कहाँ से शुरू होता है? स्टार्टर सिग्नल, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, पहला फेसिंग पॉइंट या एडवांस स्टार्टर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। अगला क्वेश्चन है, यदि मेन लाइन के लिए पॉइंट निर्धारित किए जाते हैं तो पॉइंट इंडिकेटर रात में कैसा प्रकाश देता है? तो ये जो प्रकाश देता है ये देता है व्हाइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नॉन सिग्नल लाइन में से ट्रेन शुरू करने के लिए डैश प्राधिकार जारी किया जाता है? तो ये जो प्राधिकरण जारी किया जाता है ये किया जाता है TY511, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शंट सिग्नल एक कैसा सिग्नल है? तो जो शंट सिग्नल होता है वो होता है सब्सिडियरी सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी, सहायक सिग्नल। अगला क्वेश्चन है, MACL सिग्नलिंग वाले टर्मिनल स्टेशन पर सिंगल सिग्नल ओवरलैप SOL कितने मीटर का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, डबल डिस्टेंट सिग्नलिंग में जब आने वाले स्टॉप सिग्नल खतरा है तो डिस्टेंट सिग्नल कैसा प्रकाश दिखाता है? तो ये जो प्रकाश दिखाता है ये है डबल येलो, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अनुमोदित विशेष निर्देशों के तहत स्टेशन के रियर में डिस्टेंस सिग्नल को किसके साथ रखा जा सकता है? तो ये रखा जा सकता है लास्ट स्टॉप सिग्नल के साथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फेसिंग पॉइंट में सेंटिंग की अधिकतम गति कितने किलोमीटर होती है? तो इसमें जो अधिकतम गति होती है वो होती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिन में एक स्वचालित सिग्नल ऑन स्थिति में लोको पायलट कितने मिनट इंतजार करने के बाद पार कर सकता है? तो ये कर सकता है 1 मिनट के बाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, क्रेन स्पेशल ट्रेन एक कैसी ट्रेन है? क्रेन स्पेशल ट्रेन एक डिपार्टमेंटल ट्रेन है, ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंटल ट्रेन। अगला है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना था? तो राजभाषा अधिनियम ये किस वर्ष आया? तो ये आया था 10 मई 1963, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय गृह मंत्री। अगला है, राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए थे? तो राष्ट्रपति ने जो प्रथम आदेश जारी किए थे ये जारी किए थे 1960 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? तो भारत संघ को जो रखा गया है वो रखा गया है 3 वर्गों में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पद नाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड की नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? ये प्रदर्शित किया जाता है रीजनल हिंदी और इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किए जा सकते हैं? 75%, 80%, 90 या 100%? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100%। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो भारत संघ की राजभाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं रेलवे मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1957 में जो प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष थे वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य कितनी भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी और इंग्लिश। ये था रेलवे एलडीसीई के द्वारा गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जामों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।